अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे वीडियोस। तो मैंने आपको मैथ्स के 4 चैप्टर्स इससे पहले पढ़ाए थे। सेट्स पढ़ा था, रिलेशंस, फंक्शंस एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बोलना चाहता हूं। वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, चूंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे आपकी क्वेरीज हो सकती है, क्वेश्चंस आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कल लाइव सेशन एक ऑर्गेनाइज किया, कल 2 बजे, संडे है कल, तो इसलिए कल 2 बजे, दोपहर के 2 बजे आप मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। तो आप उसके लिए मेरी चैनल, यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को, ठीक है? आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है? और आप टेलीग्राम, जो मेरी चैनल है उसका नाम भी मोमिन मजीद है, ठीक है? उसको भी आप देख सकते हैं वहां यूट्यूब में जाके, वहां पे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिलती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा लाइव सेशन में, और आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखिए, जो भी आपके क्वेश्चंस है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा अपने जितना मेरे से हो सके मैं उनको आंसर पूरी तरह से करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। देखिए, असल में ये जो चैप्टर है मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं, ठीक है? ये उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे ताकि हमको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे लिमिट्स एक चैप्टर है एक्चुअली, और डेरिवेटिव्स अलग चैप्टर है, अलग टॉपिक है। सबसे पहला जो मैंने टॉपिक चूज करना है वो आज का टॉपिक होगा लिमिट्स, ठीक है? तो चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत क्या सारे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो कॉमर्स के होते हैं या आर्ट्स के या नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, जिनको लिमिट्स के बारे में या जो भी मैथमेटिक्स होता है 11th 12th का, उनको नॉलेज नहीं होती है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, क्लियर है? लेकिन आपको चीजों को मेमोराइज भी करना है, साथ साथ नोट्स भी बनाइए, उससे आपको थोड़ा मेमोराइज भी, जितना आपको मेमोराइज भी रहेगा, और आप इसको, जिनको समझ नहीं आता है वीडियो, हो सकता है कोई आर्ट्स बच्चा है, वो उसके लिए मेरी यही सजेशन होगी कि वो वीडियो को 1-2 बार देखे, ठीक है? अगर वो 1-2 बार देखे तो चीजें शायद समझ आने लगे। तो आपको खुद भी एक्सर्ट करना पड़ेगा, ठीक ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल चूज की है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और हाँ, दूसरी चीज मैं ये बताऊं, आज तक हमने पढ़ा सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस, उसको छोड़ो, फिर रिलेशन, लीनियर इक्वेशन और वो सिंपल इंटरेस्ट। आज से हम बात करेंगे खाली फंक्शंस की। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में हम किन की बात करेंगे? फंक्शंस की। हम ना ही रिलेशंस की बात करेंगे, करते हैं, हम खाली फंक्शंस की बात करते हैं। तो जब मैंने ये एफ ऑफ एक्स लिखा, इसका मतलब होता है इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। लेट सपोज मैं आपको फंक्शन देता हूं एक्स क्यूब। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे टेबल बनाया, अभी मैं सारा समझा लेता हूँ आपको। एग्जाम में ये टेबल वेबल नहीं बनाना है, बस मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको ये लिमिट होता क्या है एक्चुअली, ये क्या बला है ये लिमिट, ठीक है? चलिए इसको आज, इसी का लिमिट का आज पोस्टमार्टम किया जाए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज आपको बेटा पता होनी चाहिए, लिमिट क्या होता है, ठीक है? बिफोर गोइंग इनटू द कॉन्सेप्ट्स वी शुड नो व्हाट इज लिमिट। लिमिट होता है तो क्या होता है, मैं आपको ऐसे बताऊंगा। लेट अस सपोज, लिमिट होता है जब आप, लेट अस सपोज, एक्स को, एक्स किसी वैल्यू को अप्रोच करोगे, यानी जब आप एक्स को क्लोज लोगे टू को। लेट सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे टू लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, जस्ट फॉलो मी, ओके? ओके, मैं यहां पे बोल रहा हूं, अगर हम एक्स को क्लोज करते हैं टू, सो व्हेन वी go close to the 2, yeah, when we take x very close to the 2, what will happen to the function? The value at that time is called the limit. I will repeat, मैं रिपीट करता हूं। मैंने बोला अगर हम x को किसी भी वैल्यू को अप्रोच करते हैं, जैसे मिसाल यहां पे मैंने बोला x अप्रोच, इसको, इसका मतलब होता है, जब मैं यहां पे ये पढ़ूंगा ना, इसका मतलब x अप्रोचेस टू 2, या इसको पढ़ते हैं x टेंड्स टू 2। आज से जो ये लेक्चर होगा, देखिए हर किसी चैप्टर की, हर किसी अपनी सब्जेक्ट की होती है टर्मिनोलॉजी। यहां पे इसको पढ़ा जाता है x अप्रोचेस टू 2, इसको पढ़ा जाता है x इक्वल टू 2। ये अलग है, ये अलग है, ये डिफरेंट है, ये अलग है और ये अलग है, ये सेम नहीं है। या इसको पढ़ा जाता है x टेंड्स टू 2, या पढ़ा जाता है x अप्रोच टू।
अब सर लिमिट क्या होता है? लिमिट होता है वो वैल्यू फंक्शन का। सर ये फंक्शन का वैल्यू होता है? हाँ बेटा ये वैल्यू का फंक्शन होता है। आराम से समझ लेना, इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, इट इज द वैल्यू ऑफ, एक्चुअली इट इज अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर मैं अच्छे से बोलूं सर क्या मतलब होता है, हाँ देखिए फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू होता है, ठीक है। क्या मतलब? जब आप x का वैल्यू किसी भी वैल्यू को अप्रोच करोगे, लेट अस सपोज हमने यहाँ पे x का वैल्यू 2 को अप्रोच किया, क्या मतलब? यानी जब हम x इक्वल टू 2 के क्लोज जाएंगे, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे ये जो है नीचे मैंने नंबर लाइन बनाई हुई है। लेट सपोज मैं बोल रहा हूं जब मैं x इक्वल टू 2 के क्लोज, नॉट x इक्वल टू 2 बराबर, इधर नहीं, जब मैं इसके क्लोज 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 आ जाऊंगा, तब मेरा f ऑफ x क्या बनेगा? तब मेरा f ऑफ x क्या बनेगा? जो भी वहां पर f ऑफ x आपका बनेगा, जो भी वैल्यू आपका तब बनेगा जब आप x इक्वल टू 2 के क्लोज आप जाओगे, नॉट इक्वल टू 2, देयर इज अ डिफरेंस। नॉट इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 2, जब आप x इक्वल टू 2 के क्लोज जाओगे, उस क्लोज जाने पर उसके बाद आपकी फंक्शन का वैल्यू क्या बनेगा? वही आपका लिमिट होगा। यानी बनेगा मतलब इन द सेंस कि जब आप x इक्वल टू 2 के क्लोज हो जाओगे, आपकी फंक्शन जो है ना वो किसको क्लोज हो जाएगी, है ना? समझ आ रही है बात? जब आप x इक्वल टू 2 के क्लोज जाओगे, अप्रोच करोगे उसको, आहिस्ता 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 अप्रोच करोगे, जो आपकी फंक्शन है वो किसको अप्रोच करेगी? वो आहिस्ता आहिस्ता किस वैल्यू को अप्रोच करेगी? जिस वैल्यू को वो अप्रोच करेगी वही आपके लिए लिमिट बनेगा। अब मैं इसको एग्जाम्पल से इसको थोड़ा और इलस्ट्रेट करते हैं, थोड़ा आपके लिए आसान बनाता हूं मैं। लेकिन सर आप बोलोगे सर जब भी हम क्लोज 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 आते हैं, ठीक है सर क्लोज तो लेकिन दो तरीके से आ सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली दो तरीके से आ सकते हैं सर। कौन कौन सा तरीका है? एक है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और है आपका राइट हैंड यार राइट साइड, अभी मत लिमिट लिमिट लिखिए आप। चलिए हम लिखते हैं खाली लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। सर कैसे? देखिए क्लोज कैसे आ सकते हो आप। या तो आप क्लोज ऐसे आओगे, आप पहले छोटे छोटे वैल्यूज दोगे, मिसाल के तौर पर 1.1, 1.2, छोटे छोटे वैल्यूज को बढ़ाते जाओगे, 1.3, 1.4, आहिस्ता आहिस्ता 1.7, 1.8, 1.9, फिर लेट सपोज 1.91, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हो, 1.92, आहिस्ता 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 बढ़ रहे हो तो पहुंच गए, लगभग क्लोज पहुंच गए आप। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड से आना। दूसरा होता है सर क्लोज, इस तरह से भी मैं आ सकता हूं इस 2 के, क्योंकि इसके दो बाउंड्रीज है। हाँ बेटा इसके दो बाउंड्रीज है। अब अगर आप राइट हैंड से आओगे क्लोज, इसका मतलब आपको बड़े बड़े वैल्यू से आना, मिसाल 3, फिर लेट सपोज 2.7, मिसाल के तौर पर 2.6, मिसाल के तौर पर 2.5। तो हो क्या रहा है? फर्क क्या है? फर्क है जब आप आते हो, मिसाल जब आप क्लोज 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 आ जाओगे, लेट सपोज 2.0001 आ जाओगे आप, ठीक है। यानी क्लोज, आपको 2 को बराबर नहीं है पहुंचना है, लेकिन आपको क्लोज आना है 2 को। जब आप 2 को क्लोज आ जाओगे, आपको देखना है जो हमारी फंक्शन है ना वो किसको अप्रोच कर रही है, वो किसको के क्लोज, किस वैल्यू के क्लोज आ रही है, किस वैल्यू के क्लोज आ रही है। जिस भी वैल्यू के वो क्लोज आ रही होगी वही आपका लिमिट होगा। जैसे तो इसका मतलब हो गया लिमिट्स भी फिर दो तरह के होंगे, एक होगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और होगा आपका एलएचएल। एलएचएल आरएचएल होता है लेफ्ट राइट हैंड लिमिट और एलएचएल होता है राइट लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट होता है वो वाला लिमिट फंक्शन का, अब आपको लिमिट समझ आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट होता है वो वाला लिमिट फंक्शन का जब आप अप्रोच करते हो फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी आप 2 से वैल्यूज कम कम लेते हो, 2 से आपने कम कम वैल्यूज लिए। और राइट हैंड लिमिट्स वो वाला लिमिट होता है जब आप x के वैल्यूज 2 से ज्यादा लेते हो, या हम राइट साइड से कह सकते हैं, हम राइट साइड से आते हैं, ठीक है। अब देखो सर आप एग्जांपल से समझाइए इसको, थोड़ा अच्छे से इलस्ट्रेट कीजिए। हाँ बेटा अब देखो बेटा, लेट सपोज मैं यहाँ पे x के वैल्यूज 0 से या 1.5 से स्टार्ट कर रहा हूं, यानी मुझे कहां तक पहुंचना है? 2 तक, अब 2 के क्लोज आना है। मैं स्टार्ट करता हूं 1.5 से, तो 1.5 जब मैंने दिया, फंक्शन का वैल्यू आ रहा है 3.375। अब मैंने जब 1.7 दिया, लेट सपोज ये आ रहा है 4.913। तो इसी तरह से मैं बढ़ा रहा हूं वैल्यूज, बढ़ा रहा हूं, आगे आगे मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्लोज आता जा रहा हूं, 2 के क्लोज आ रहा हूं, 2 के क्लोज आ रहा हूं, 2 के क्लोज आ रहा हूं। एंड अल्टीमेटली जब मैं क्लोज, और भी क्लोज आ सकते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइटली नंबर हो सकते हैं, क्योंकि दो जो मिसाल के तौर पर ये जो 1.99, फिर मैं 1.999949 और 1.9999 और 1 पॉइंट, इसी तरह आगे आगे मैं क्लोज जाऊंगा 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 जाऊंगा।
आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्चुअली जो आपका फंक्शन है ना वो किसके क्लोज आ रहा है? वो मुझे लगता है 8 के क्लोज आ रहा है। इट इज क्लोज टू 8। दिस 7.998 इज क्लोज टू 8। इसका मतलब, और ये कौन सा लिमिट बन गया? क्योंकि हमने वैल्यूज दे 2 से कम, अभी मैंने बोला जब आप 2 से कम कम वैल्यूज देते हैं उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब हो गया जो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8 क्यूब, इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बनेगा 8, लेकिन किधर? एट एक्स इक्वल टू 2। जब आप 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे तो वो क्या बनेगा? 8। सर ये तो समझ आया, अब बोलिए राइट हैंड लिमिट। हाँ बेटा, अब अगर क्या करोगे आप काम, आप बड़े वैल्यू से छोटे छोटे तक आप 2 तक पहुंचोगे, जैसे 2.3, 2.25, 2.2, 2.1। आप देख रहे हो जब आप आगे आगे चलते हो फंक्शन किसके क्लोज आ रही है? फंक्शन यहाँ पे 8.12 है, उसके बाद 8.012 है। अगर मैं आगे आगे चलूंगा ना ये 8.00 लेट सपोज 12 बनेगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? फंक्शन, यहाँ पर भी फंक्शन क्लोज हो रही है विच 2, ये भी क्लोज टू सॉरी 8 है। तो इसका मतलब ये हो गया जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है उसका राइट हैंड लिमिट भी बेटा क्या है? 8। किस वैल्यू पर? एट एक्स इक्वल टू 2। तो यहां तक हमने सीखा कि एक फंक्शन का लिमिट होता क्या है। लिमिट क्या होता है? लिमिट एक बार और बता देते हैं। लिमिट जब आपके पास एक्स किसी भी वैल्यू को अप्रोच करता है, आपकी फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच करेगी वही आपका लिमिट होता है। अब लिमिट आप दो तरीके से, आप मतलब एक फंक्शन के दो लिमिट्स होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो एक आपको रिजल्ट याद रखना है, जब आपके पास एक फंक्शन में इन अ फंक्शन, या आप लिख लीजिए इन अ फंक्शन लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए एग्जिस्ट्स, ये ऐसे लिखा जाता है। जब हम बोलते हैं ना लिमिट, इसका मतलब होता है लिमिट निकालना है एफ ऑफ एक्स का, किस पॉइंट, किस पर? एक्स गोज टू ए, यानी एक्स टेंड्स टू ए। ये बोलता है, एक रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब भी आप फंक्शन में लिमिट मतलब निकालोगे वो तभी एग्जिस्ट होता है व्हेन, जब आपके पास इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। when left hand limit of a function is equal to the right hand limit of a function। तो इसका मतलब अगर आपको किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालना है, सबसे पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा कि क्या लिमिट इसका एग्जिस्ट भी हो रहा है कि नहीं, कि हम ऐसे ही निकालेंगे। सबसे पहले देखना है ना कि लिमिट एग्जिस्ट भी होता है कि नहीं। उसके लिए कंडीशन क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट होना चाहिए बराबर राइट हैंड लिमिट के। अगर ये बराबर है तो भी एग्जिस्ट होगा, अगर नहीं बराबर है तो एग्जिस्ट नहीं होगा। तो क्या मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे लिख सकता हूं? और देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं हम? लिमिट एफ ऑफ एक्स, हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, अगेन पिछली स्लाइड पे आ जाइए, लेफ्ट हैंड लिमिट के वक्त हम वैल्यूज 2 से क्या लेते हैं? कम 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 कम। इसका मतलब यहाँ पे हमको 2 नहीं, हमें x करना है अप्रोच a। इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे x गोज टू a नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है ये कम कम है, a से कम कम वैल्यूज हम ले रहे हैं। तो ये वैल्यू होना चाहिए बराबर आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पॉजिटिव। a पॉजिटिव क्या होता है? 2 से थोड़ा ज्यादा लेना है, ठीक है। राइट हैंड सॉरी एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये क्वांटिटी जो है आपके पास बेटा, ये वाली क्वांटिटी, इसको बोला जाता है मैथमेटिकली, इसको ये रिप्रेजेंट हमारा करता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये जो क्वांटिटी है बेटा इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। सबको क्लियर है यहां तक कि नहीं? ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। लेट अस सपोज आई विल बिगिन विद द एग्जांपल। मेरे पास एक क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, let's suppose 2 when x is less or equal to 0। let's suppose it is equal to 3 when x is greater than 0। आपको क्वेश्चन बोल रहा है, और हाँ याद रखना है सर, आप मुझे बोल सकते हो सर अगर मुझे लेट सपोज जो पिछली वाली फंक्शन थी उसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, तो हम इसका लिमिट जो है लेट, या ऐसे लिख सकते हैं हम, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x क्यूब, फिर ये किसके बराबर आएगा? मैं बोलूंगा जब ये दोनों बराबर है फिर वो इसी के बराबर आते हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते मैं बोलता कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है। तो चलिए अब आगे, अगर मेरे पास ये फंक्शन है, सबसे पहला चीज हमें बोल रहा है आप लिमिट निकालिए एफ ऑफ एक्स। लिमिट एफ ऑफ एक्स का आप निकालिए, किस वैल्यू पर निकालना है वो भी देकर होना चाहिए आपको। लिमिट एफ ऑफ एक्स निकालना है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो एक्स टेंडिंग टू 0 पे आपको निकालना है। देखिए बेटा क्या करोगे, सबसे पहला चीज मैंने आपको अभी बोला, आपको सबसे पहले देखना है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। वो बनेगा आपके पास लिमिट
x टेंडिंग टू 0 से कम थोड़ा, है ना, f ऑफ x, वो किसके बराबर आएगा? जरा देखो बेटा, आपका 0 से जब कम आ जाएगा फंक्शन का वैल्यू, तब क्या है? देखो ये बोलता है जब टू फंक्शन का वैल्यू 2 है, जब आपका x का वैल्यू 0 या 0 से कम है, इसका मतलब जब 0 से कम होगा फंक्शन का वैल्यू 2 होगा, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है। गौर से देखना बेटा। अब जरा निकालो राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होता है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। अब हमें देखना है 0 से जो थोड़ा बड़ा होगा वो किस में आ जाएगा? देखिए जब आपके पास x ग्रेटर देन 0 आता है, फंक्शन का वैल्यू तब 3 है, इसका मतलब यहाँ पे जब फंक्शन का वैल्यू लिखेंगे वो आएगा 3, इसका मतलब हमारे पास राइट हैंड लिमिट आया थी 3। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे? ये जो लिमिट निकालना था हमें, लिमिट f ऑफ x एक्सटेंडिंग टू 0, इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं हो रहा एग्जिस्ट? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। क्लियर है बेटा? तो अब हम कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं। लेट अस सपोज मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, या एग्जाम्पल से पहले मैं थोड़ा बता देता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट को हम जनरली कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें यही करना है बस। इसमें कॉन्सेप्ट इतना ही है, लिमिट क्या होता है। अब हमें देखना है तरीके कैसे है, निकालने के तरीके कैसे है। ठीक है, अब हम वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ बताऊंगा हम जनरल मेथड क्या करते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए। तो मान लेते हैं आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो आप लिख सकते हो इधर हेडिंग स्टेप्स टू फाइंड। यहां पे मैं स्टेप वाइज लिखता हूं, फिर आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप्स टू फाइंड, ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो नंबर 1 क्या है? हम पहले लिमिट लिखते हैं, जैसे मैंने अभी भी बोला। लेट सपोज आपके पास फंक्शन है f ऑफ x, आपको लिमिट निकालना है x टेंडिंग टू a नेगेटिव, यानी a पर निकालना है। सबसे पहले आप राइट करोगे लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव f ऑफ x। सो वी विल राइट दिस, सो राइट दिस इक्वेशन। जब आपने ये लिखी तो क्या हम बेटा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया x को हमें a के क्लोज तो लेना है, मगर a से कम कम से साइड से, है ना। ये अगर a है, हमें a से कम कम वैल्यूज लेने हैं, लेकिन जो क्लोज हो जाएंगे a के। तो अगर मैं इसको अदर वर्ड्स में लिखूंगा, देखिए मैं इसको चेंज करूंगा। विल पुट, अभी मैं समझाता हूं, विल पुट दिस x इज इक्वल टू a माइनस एच। अच्छे से समझ लेना बेटा। देखिए जब आपका x बनेगा a टू h, देखिए जब आपका x बनेगा a टू h, आपका h किसके टेंड हो जाएगा? देखिए जब आपका x टेंड करेगा a को, सीधी सी बात है h विल टेंड टू 0। क्लियर है? ठीक है, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, अभी आपको अब समझ आएगा। देखिए इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप ये करोगे तो सेकंड स्टेप क्या बन जाएगा? आपके पास इक्वेशन बन जाएगी लिमिट, अब आप f ऑफ x के बदले लिखोगे a माइनस एच। अच्छा यहां पे क्या आपका आएगा? अब आएगा h टेंडिंग टू 0। अब आपका x खत्म हो गया। देखिए इस हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे किया काम, हमने रिप्लेस किया x को a माइनस एच से। सर इससे कुछ फर्क आ गई? नहीं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्यों? क्योंकि देखिए बेटा, हम एक्चुअली क्या करते थे, हम a को कम वैल्यू ले रहे थे, यानी a का वैल्यू बराबर नहीं ले रहे थे, हम a का वैल्यू a से थोड़ा कम ले रहे थे। हम x का वैल्यू a से थोड़ा कम ले रहे थे। दैट मींस अगर मैंने x का वैल्यू a से लेट सपोज h कम लिया और h को टेंड किया 0, ये भी तो वही बात हुई। एक बार और समझ लेते हैं। मैंने बोला जब हम x टेंडिंग टू a नेगेटिव लिखते हैं, इसका मतलब हो गया a के वैल्यू क्लोज जो होगा a के, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से, यानी जो इसके छोटा होगा। कितना छोटा होगा? लेट सपोज h छोटा है, जो ये x है वो a से h छोटा है। दैट मींस, लेकिन कितना छोटा होना चाहिए? बहुत ज्यादा छोटा। ठीक है, यानी ये जो h होना चाहिए ना, ये बहुत ज्यादा, ताकि ये जो आपके पास a नेगेटिव है वो क्लोज आ जाए इस a के। हमें क्लोज लेना है ना, क्लोज आने के लिए आपको क्या होना चाहिए? ये h टेंड करना चाहिए 0 को। ठीक है, वही मैंने लिखा लिमिट f ऑफ a माइनस एच, लेकिन अब लिमिट हो जाएगा चेंज, लिमिट हो जाएगा नाउ चेंज फ्रॉम h टेंडिंग टू 0। तो फिर हम इसके बाद हम सिंप्लीफाई करते हैं, फिर जो भी हमें वैल्यू निकलता है इसको सॉल्व करके, ठीक है, तो इसको हम वैल्यू निकालते हैं, तो वो ही हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। अभी मैं एग्जाम्पल्स पे इसको समझा लेता हूं अभी, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अब देखो बेटा, स्टेप्स टू फाइंड।
अब सेम टू सेम ऐसे ही स्टेप्स आपको किस में आ जाएंगे, राइट हैंड लिमिट में। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वी राइट, क्या लिखते हैं हम लिखते हैं, देखिए जब हम आगे आगे चलते हैं ना, हमें क्वेश्चन से एक्चुअली सॉल्व करना है, ठीक है। आपको जो मैं सारा पढ़ा रहा हूं अभी आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं बने हुए हैं, ठीक है, इसीलिए मुझे अभी आपके कॉन्सेप्ट्स में, अगर मैं सीधे आपको वो पढ़ाऊं जो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व असल में आपको करने हैं। वो कैसे सॉल्व करने हैं उसके लिए बहुत सारे मेथड्स है, वो मेथड मैं डायरेक्टली नहीं पढ़ा सकता। अगर मैंने डायरेक्टली पढ़ा लिया तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए मुझे बेसिक से आहिस्ता 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 सब कुछ कवर करना पड़ेगा, तभी जाके ये सारा समझ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला आप क्या लिखोगे, ये राइट हैंड लिमिट है तो इसका मतलब x टेंडिंग टू a पॉजिटिव f ऑफ x। अब देखो बेटा दूसरा चीज हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, अब हमें क्या जाना है, अब हमें a से थोड़ा ऊपर जाना है, मगर क्लोज जो होगा a से। इसका मतलब a से हम ऊपर गए, कितना ऊपर गए, h ऊपर गए, लेकिन h को टेंड करना है 0। जितना h टेंड करेगा 0 तभी तो ये क्लोज हो जाएगा a को, ठीक है। तो तब क्या बनेगा आपके पास, तो स्टेप नंबर 3 आपके पास बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, आपके पास बनेगा f ऑफ a प्लस h। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यही आपका राइट हैंड लिमिट होता है। और इससे पहले मैंने क्या आपको बोला कि लिमिट जो होता है बेटा, इसका ये जो लिमिट किसी भी फंक्शन का होता है ये तभी एग्जिस्ट होता है जब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होता है। चलिए बेटा मैं एक फंक्शन लेता हूं, उसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास फंक्शन है मॉड ऑफ x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4, कॉमा when x is not equal to 4 and it's equal to 0 when x is equal to 4। लेट सपोज आपको बोल रहा है, आप लेट सपोज लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए और राइट हैंड लिमिट निकालिए। लेट सपोज एट x इक्वल टू 4 पे, हमें किस पे निकालना है, एट x इक्वल टू 4 पे। सर ये क्या होता है, आपने बोला ये मॉड होता है। देखिए मॉड फंक्शन जो होती है ना, अगर आपको मॉड 5 होगा, मॉड 5 ही देता है आपको, और अगर मॉड -5 होगा ना, ये भी 5 देगा। इसका मतलब मैं इसको आसान कर रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब मॉड फंक्शन एक ऐसी फंक्शन होती है जो पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव ही रखती है और नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बनाती है, ठीक है। इसका मतलब ये शॉर्ट में नेगेटिव को पॉजिटिव करती है, शॉर्ट में आप ऐसे रखो याद। अब बेटा इसके बाद हम आते हैं अब इस क्वेश्चन पे, अब कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट में आहिस्ता इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पहले कॉन्सेप्ट आ जाए आराम से समझ के करना क्या है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट x टेंडिंग टू 4 नेगेटिव, है ना, f ऑफ x। चलिए बेटा अब मुझे बोलिए, जब आप 4 से कम लोगे, देखिए जब 4 है तो 0 है, लेकिन जब 4 नहीं है यानी 4 से कम या 4 से ज्यादा, तब तो फंक्शन का वैल्यू यही आएगा। इसका मतलब क्या आएगी फंक्शन। अब एक और चीज, आप जब लिखोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, मैंने अभी बोला अगर आप स्टेप्स देखोगे फिर उसके बाद पुट करना है x इक्वल टू a माइनस एच। इसका मतलब यहाँ पे a है 4, तो ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 4 माइनस एच। आई होप क्लियर हो। अब क्या करोगे, सीधे आपको क्या करना है, जब आपके पास x का वैल्यू 4 से कम है, वो कौन सा वैल्यू आएगा, तब फंक्शन का वैल्यू ये होता है। इसका मतलब अब लिखोगे आप मॉड ऑफ, अब यहाँ पे x के बदले क्या लिखोगे, ये x था, जब f ऑफ x था तब आएगा यहाँ पे x। अब यहाँ पे f ऑफ 4 माइनस एच है, अब आएगा यहाँ पे 4 माइनस एच माइनस 4, मॉड साथ में डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साथ रखना है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, f ऑफ, अच्छा सारा x माइनस 4, दैट मीन्स 4 माइनस एच माइनस 4। चलिए बेटा आगे चलते हैं, इस 4 को कैंसिल कर लेते हैं, ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ माइनस एच डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 खत्म, और ये बनेगा नीचे माइनस एच। मैंने आपको अभी बोला जो भी अंदर वैल्यू होता है, मतलब मॉड के अंदर जो भी नेगेटिव वैल्यू होता है वो उसको पॉजिटिव बना लेता है। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, अगर ये मॉड ऑफ माइनस एच है ये बनेगा h बाई माइनस एच, h और h खत्म हो जाएगा, अब लिमिट किसी पे नहीं लगेगा। इसका मतलब लिमिट बनेगा आपका -1, ठीक है। लिमिट खत्म हो गया क्योंकि h अब खत्म ही हो गया, अब किस पे लिमिट आ जाएगा, किसी पे भी नहीं, ठीक है। तो आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया बेटा वो आ गया आपका -1। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा काम, आपको लिमिट लेना पड़ेगा x टेंडिंग टू 4 पॉजिटिव, ठीक है, f ऑफ x। तो 4 पॉजिटिव पे फंक्शन क्या आ जाएगी, सो वो आ जाएगी आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 4 प्लस x,
4 प्लस एच। तो बेटा वो किसके बराबर आएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। बताइए फंक्शन जब 4 से आगे वो सेम आएगी ना, यही फंक्शन 4 माइनस एच माइनस 4, वो तो सेम ही आएगी, ठीक है। अब लेकिन यहां पे हमने लिया था 4 माइनस एच, अब खाली यहां पे आएगा 4 प्लस एच, तो ये बनेगा 4 प्लस एच माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एच माइनस 4। ये 4 खत्म, ये 4 खत्म, तो ये बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच बाई एच, एच खत्म, ये बनेगा 1। अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, 1। अब अगर आपको क्वेश्चन में पूछा होता लेट्स सपोज लिमिट x टेंडिंग टू 4 एफ ऑफ एक्स भी निकालिए, यानी लिमिट निकालिए, आप क्या बोलते हैं, लिमिट इसका एग्जिस्ट होता नहीं होता, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है और राइट हैंड लिमिट क्या है 1, तो इसको लिखते हैं आप लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 4 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस कर लेते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ताकि हमारे जो कंफ्यूजन है वो हमारी क्लियर हो जाए। लेट सपोज हमें लिमिट निकालना है x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x, वायर लेट सपोज f ऑफ x को मैं 2 लेता हूं। देखो सीधी सी बात है, जब आप f ऑफ x का वैल्यू देखो, ये क्या है एक्चुअली, f ऑफ x 2 है। f ऑफ x 2 का मतलब होता है ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका वैल्यू हमेशा 2 रहेगा, इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू भी 2 रहेगा। आप चाहे देखो अगर 1 है यहाँ पे, आप चाहे 1 के इधर आ जाओ या इधर आ जाओ, इसको हमेशा 2 ही बनेगा, इसका मतलब इसका आंसर 2 आएगा, सिंपल। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इस पे भी देखते हैं क्या बनेगा हमारा। लेट सपोज मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। आपके पास फंक्शन है, लेट सपोज इट्स इक्वल टू x minus 1 when x is less than 0, it's equal to 0 when x is equal to 0, and it's equal to x plus 1 when x is greater than 0। आपको बता रहा है फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0। ऐसे सवाल आ सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। आपको बता रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x निकालिए, तो सबसे पहले आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। सीधे से बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे वो किसके बराबर आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, हाँ एफ ऑफ क्या करते हो आप काम, एफ ऑफ 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच है ना, तो वो किसके बराबर आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब आपके पास ये कौन कौन सा आएगा, देखो आपको 0 से कम जाना है, 0 से कम जाना है ना, वो कौन सा आएगा, वो आपका ये वाला ये आएगा रो, इसका मतलब x माइनस 1, इसका मतलब माइनस एच माइनस 1, ठीक है। अब h का वैल्यू 0 दो, वो क्या बनेगा, -0 -1, इसका मतलब आंसर आएगा -1। अब निकालो राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट किसके बराबर आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ 0 प्लस h, वो आएगा आपके पास बेटा बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब क्या आ जाएगा, जब आपके पास 0 से ज्यादा फंक्शन है, उसका वैल्यू क्या आता है, x प्लस 1, x किसके बराबर है h, तो यहां आएगा ये h प्लस 1। तो ये किसके बराबर आएगा, जब मैं h का वैल्यू 0 दूंगा, 0 प्लस 1 ये आएगा 1। तो यहां पर भी देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, हम बोलेंगे इसका वैल्यू जो है ये डज नॉट एग्जिस्ट है, इसका लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं होता है। आई होप कि ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए ये आपको क्लियर हुए होंगे कि हमें कैसे करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो आप घर में कर सकते हैं, ठीक है, इसको ट्राई आप कर लीजिएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप कर सकते हैं, एक क्वेश्चन है, लेट अस सपोज मैं क्वेश्चन लूंगा, आपके पास f ऑफ x है, आप मुझे बताएंगे इसका लिमिट क्या आ जाएगा, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4 व्हेन 0 इज लेस देन x लेस और इक्वल टू 1, और आपके पास फंक्शन है 4x क्यूब माइनस 3x व्हेन 1 इज लेस देन x लेस देन 2। आपको बताना है लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x, ये बताना है किसके बराबर है, ठीक है। तो आपको बताना है ये किसके बराबर आएगा, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका वैल्यू बता देंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अब हम आते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे भी, जैसे मिसाल और एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, ये भी, इसको भी आप ट्राई कीजिए। f ऑफ x इज इक्वल टू लेट सपोज 4x माइनस 5, क्लियर, और यहां पे है लेट सपोज x माइनस लेमडा।
ये मैं दिखाता हूं खुद। इफ x इज लेस और इक्वल टू 2 एंड इफ x इज ग्रेटर और ग्रेटर देन 2, ये बोलता है उधरी से ये जो लिमिट f ऑफ x, लिमिट f ऑफ x टेंडिंग टू 0 ये एग्जिस्ट होता है। बोलिए जब अगर लिमिट f ऑफ x टेंडिंग टू 0 एग्जिस्ट होता है, बताइए लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। ऐसे भी आपको क्वेश्चन में हो सकता है, आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना होगा, कोई कांस्टेंट होगा फंक्शन में, आपको उसका वैल्यू निकालना है। सर कैसे निकालना है? तो हो सकता है ये विजिबल ना हो, मैं इसको अगेन लिखता हूं। हमें क्या निकालना है बेटा? लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ x उधरी से बोल रहा है कि ये एग्जिस्ट होता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमें लैम्डा ढूंढना है। सबसे पहला चीज, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है? क्यों? क्योंकि जब फंक्शन x इक्वल टू 2 पे एग्जिस्ट हो जाएगी उसका लिमिट, तो मैं कह सकता हूं उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा। हाँ सर कह सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या ये नहीं होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x that will be equal to limit x tending to 0 positive f of x। अब जरा इसका मतलब क्या होता है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, हाँ f ऑफ कौन सा आपको, सॉरी यहाँ पे आएगा 2, आपको 2 पे चेक करना है ना, 2 यहाँ पे आएगा, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। तो आपको किस वैल्यू, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h, क्लियर? तो ये आएगा आपको बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। तो कीजिए सॉल्व। तो यहां से मैं लिखता हूं, और जब आपके पास फंक्शन 2 से कम होती है, यानी फंक्शन x2 से कम होता है, फंक्शन का वैल्यू क्या आता है? 4x माइनस 5। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 4x, x क्या है यहाँ पे? 2 माइनस h। अब देखो यहाँ पे x था, ये यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे अब x के बदले 2 माइनस h है, तो यहाँ पे भी 2 माइनस h आएगा, फिर माइनस 5 अपना ही है। किसके बराबर है आपका? लिमिट h टेंडिंग टू 0, हाँ बेटा, उसके बाद f ऑफ 2 प्लस एच, यानी 2 से ज्यादा। जब आपके पास 2 से ज्यादा होता है, फंक्शन का वैल्यू x माइनस एच होगा। x किसके बराबर है? 2 प्लस एच, तो ये बनेगा 2 प्लस एच माइनस लेमडा। तो चलिए कीजिए सॉल्व, तो आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे हम h का वैल्यू 0 देते हैं अब सीधे, तो ये बनेगा 4 इंटू 2, 0 से 0 ही बनेगा, माइनस 5 विल बी इक्वल टू, जब हम h का वैल्यू 0 बनेंगे, ये बनेगा 2 माइनस लेमडा। ये बनेगा आपके पास 4 टू 8, 8 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 2 माइनस लेमडा। तो आपके पास ये बनेगा 3, तो ये बनेगा 3 माइनस 2 विच इंप्लाइज 3 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा। तो इसका मतलब लेमडा बनेगा इक्वल टू -1। तो आपके पास बेटा लेमडा का वैल्यू क्या आ गया? -1। तो इस हिसाब से आप लिमिट्स का वैल्यू निकालते हो। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो मैं चाहता हूं कि वो मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊं। ठीक है, आज हमने खाली इंट्रोडक्शन पढ़ना था, वो मैंने आपको पढ़ा लिया कि लिमिट होता क्या है, इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब आप मुझे कुछ और क्वेश्चंस का भी लिमिट आप मुझे ढूंढ कर दे। लेट सपोज मैं आपके पास एक फंक्शन रखूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू, let me say 3 if x is less or equal to 2 and it's equal to 4 when if x is greater than 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू भी आप मुझे लिमिट f ऑफ x, सॉरी लिमिट f ऑफ x मुझे निकाल के दीजिए x टेंड्स टू 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। आप मुझे कमेंट सेक्शन, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे खुद से उतना आपको फायदा है। ठीक है, तो दूसरा सवाल जो मैंने अभी सवाल दिखाया उसी पे, फाइंड के, आपको के का वैल्यू ढूंढना है सो दैट लिमिट एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 टू एफ ऑफ एक्स मे एग्जिस्ट, वेयर आपके पास फंक्शन जो है बेटा वो बराबर है 2x प्लस 3 कॉमा एक्स इज लेस और इक्वल टू 2, या आपके पास फंक्शन हो सकती है x प्लस के, कब? जब आपके पास x होगा ग्रेटर देन 2। तो आप इसका वैल्यू निकाल कर दीजिए। ठीक है, तो कुछ और भी क्वेश्चंस रख सकते हैं हम। लेट सपोज मैं आपको क्वेश्चन रखूंगा, लेट सपोज हम क्वेश्चन रख सकते हैं, आपके पास निकालना है आपको ए और बी का वैल्यू, या चलिए हम इतना ही रखते हैं, कुछ और क्वेश्चन में रखता हूं यहाँ पे। लेट सपोज आपको निकालना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। लेट सपोज यहाँ पे मैं फंक्शन लेता हूं x² प्लस 4x माइनस 2।
आप मुझे बोलिए इसका वैल्यू भी किसके बराबर आ जाएगा। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए इसके बाद अब हमें एग्जाम में, अगर हम एग्जाम में कर रहे हैं तो सर इतना लंबा प्रोसीजर करना है, नहीं। अभी आपको प्रैक्टिस जब हो जाएगी उसके बाद जब आप पहले सीखोगे लिमिट्स क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड की लिमिट, राइट हैंड लिमिट को निकालते कैसे है, उसके बाद मैं आपको मेथड्स पढ़ाऊंगा कि असल में जो हमें मेथड जो हमें जल्दी जल्दी आंसर देंगे वो मेथड्स कितने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास मेथड होता है फैक्टराइजेशन भी। जैसे मिसाल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, हमारे पास क्वेश्चन है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट अस सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। आपको मैं बोल रहा हूं लिमिट मुझे निकालो एक्स टेंडिंग टू 2 पे। तो आप क्या काम करते हो, जब आप x इक्वल टू 2 पे लगाते हो ना वैल्यू, आप देखो नीचे बनता है 0 और 1 डिवाइडेड बाई 0 बनता है आपके पास। देखिए आपको क्या बनेगा, जब आप इधर 2 का वैल्यू लगा तो एक्स का वैल्यू 2 लगाओगे, ये क्या बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2। ये भी ऊपर बनेगा 0, ये भी नीचे बनेगा 0। इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म मैथमेटिक्स में। जो लोग नॉन मेडिकल वाले होंगे उनको पता होंगे, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ये जो इनडिटर्मिनेट, कभी कभार क्या होता है, आप जब फंक्शन का वैल्यू निकालने लगते हो, लिमिट निकालने लगते हो, चाहे आप पिछले मेथड से भी करो, जो आपका पिछला पिछला वाला मेथड था उससे भी आप करो, कभी कभार आपको 0/0 फॉर्म निकलता है, या आपको कभी कभार इन्फिनिटी/इन्फिनिटी निकलता है, कभी कभार आपको इन्फिनिटी/इन्फिनिटी निकलता है, या कभी कभार आपको 0 × निकलता है, या कभी कभार आपको लेट अस सपोज इन्फिनिटी रेज्ड पावर इन्फिनिटी निकलता है। इन सारे फॉर्म्स को बोला जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है, ये वो फॉर्म्स होती है जिनका वैल्यू हमें पता नहीं होता है। मैथमेटिक्स में हम इसका वैल्यू नहीं, ये नहीं कह सकते आपको 0 ये 0 होगा, नहीं। 0/0 0 के बराबर नहीं होता है। इन्फिनिटी/इन्फिनिटी ये नहीं करना है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी कैंसिल, या कुछ लोग करते हैं 0 0 कैंसिल, नहीं। ये जो 0/0 है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी है, या इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी, ठीक है। ये सारे जो है ना ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। और इनको सॉल्व कैसे किया जाता है वही तो हमें मेथड सीखने हैं, वही मेथड्स आपको सीखना है। अदरवाइज जो लिमिट्स हमने जहां तक हमने पढ़ा, लिमिट्स तो उतना ही है, लेकिन अब अगर आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनता है, तो एक मेथड है फैक्टराइजेशन। तो क्या करते हैं हम, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 था डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। तो एक मेथड बोलता है इसको फैक्टराइज करो न्यूमरेटर को, चले करते हैं। इसको बनेगा ये, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। हाँ, अब फॉर्मूला लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो आता है a+2 यानी a+b इंटू a माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब ये और ये कैंसिल, जरा अब निकालिए बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x+2 अब आ जाएगा। अब 2 का वैल्यू लीजिए तो 2+2 अब आएगा 4। इसका मतलब पीछे आया हमको 0/0, लेकिन अब अगर हमने कोई राइट मेथड यूज किया, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ये हमें आगे डिटेल में सारा पढ़ना है, ठीक है। ये 2-3 लेक्चर इसको लग जाएंगे, ठीक है। इसको मैं सारा डिटेल में पढ़ाऊंगा, कौन कौन से मेथड्स है लिमिट्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो वही मेथड्स हमारा अगला टॉपिक होगा इंशाल्लाह। हमारे पास यूजुअली 5 मेथड्स होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, ये मैं इंशाल्लाह अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। आज का क्लास इतना ही रखेंगे। उम्मीद है आपने लिमिट्स के बारे में थोड़ा ही कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आपके जो भी आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। और मेरी भी चैनल जो है उस पर आपको एमसीक्यूज में प्रोवाइड कर देता हूं, उसको भी शेयर कीजिए ताकि मुझे भी, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।